हेलो फ्रेंड्स, प्रगति पथ में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज जो मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है एवरेज औसत। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे आज। और बड़ी सिंपल सी ट्रिक्स है इसकी भी। एवरेज की बहुत मिनट मतलब सेकेंड्स में आपका आंसर ले आएगी सिर्फ प्लस या माइनस करने से। ठीक है, तो एवरेज जो हम लोग अभी तक यूज़ करते आ रहे थे वो फॉर्मूला था ये वाला, एवरेज इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मतलब कि जो औसत निकालते थे हम लोग, कैसे निकालते थे उसका मतलब जो टोटल जोड़ रहता था उन चीज़ों का, सभी ऑब्जर्वेशंस का, उसको भाग देते थे किससे, टोटल नंबर से। ठीक है, किस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग हैं, जैसे 10 लोगों का हम लोगों ने कुछ सर्वे किया है। उन 10 लोगों के वज़न नापा। ठीक है, तो 10 लोगों का वज़न निकाला है। तो उनके वज़न जो भी आया है उसका पूरा टोटल सम जो है वो बराबर है कुछ भी मान लीजिए जैसे 50। ठीक है, 10 लोगों का टोटल सम किया हम लोगों ने, 50 के बराबर आया। ठीक है, उसको 10 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो टोटल लोग थे, टोटल उनका जो वेट है वो कितना है, 50, और टोटल व्यक्ति कितने थे, 10। उससे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सीधे आ जाएगा उसका एवरेज। तो एवरेज हर व्यक्ति का कितना वजन है यहाँ पर, 5 किलो। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला निकालते थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग थोड़ा इसको अलग तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि औसत कब और कैसे अपरिवर्तनशील या स्थिर रहता है। हाउ एंड व्हेन एवरेज इज कांस्टेंट। ठीक है, औसत कब तक कांस्टेंट रहेगा या कैसे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग के पास औसत क्या है, ये। ठीक है, ये 5 हमारा औसत है, कितने लोगों का, 10 लोगों के वजन का। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 10 लोग में मैं अगर सपोज करो कोई एक व्यक्ति को और मिला देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अब इन 11 व्यक्तियों का औसत निकालो। ठीक है, 10 व्यक्तियों का हमें पता है 5 था, तो इसका क्या होगा। ठीक है, अब 11 व्यक्तियों का क्या होगा, कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसमें आपको एक चीज़ क्या समझनी है, देखो अगर ये जो नया व्यक्ति ऐड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये व्यक्ति जो आ रहा है इसको हम लोग इसमें ले रहे हैं। ठीक है, हमारे औसत निकालने में, तो अगर इसका वजन अगर खुद का 5 किलो होगा ऑलरेडी, ठीक है, जो कि हमारे औसत के, जो पिछला औसत है उसके बराबर है, तो अगर इसका वजन बिल्कुल उसके बराबर है तो जो औसत रहेगा 11 व्यक्तियों का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल अनअफेक्टेड रहेगा, उसका औसत क्या रह जाएगा, 11 व्यक्तियों का भी फिर कितना हो जाएगा, 5। और इसी तरीके से अगर हम लोग उन 10 लोगों का जिनका औसत 5 था, उसमें अगर मैंने कहा कि उसमें से किसी एक व्यक्ति को आप हटा दीजिए। ठीक है, और अगर उस व्यक्ति का वजन कितना है, 5 है, जो कि हमारे औसत के बराबर है, तो उसको अगर मैं माइनस भी कर दूंगी, उसमें से हटा भी दूंगी, तो 9 जो बचे हुए व्यक्ति हैं उनका भी औसत क्या होगा, 9 की 9 ही रहेगा। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग को समझना है कि औसत कब और कैसे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी बिल्कुल बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये ट्रिक को अपनाएंगे हमारे सॉल्व करने में। कैसे अपनाएंगे कि हम लोग हमेशा ये मान लेंगे कि जो व्यक्ति हट रहा है या वापस आ रहा है, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर ऐड हो रहा है मतलब कुछ लोगों में, और या फिर कोई व्यक्ति को हम लोग निकाल रहे हैं औसत से, तो फिर उसके औसत में चेंज क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले तो मान लें कि उसका औसत उतना ही है जितना कि मतलब सॉरी, उसका पर्सनल वेट उतना ही है जितना कि हमारा औसत है। ठीक है, तो उसका तरीके से क्या होगा, ईजी हो जाएगा। अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। The average age of a class is 16 years 2 months. After the admission of a new boy, the average is reduced by 1 month. What is the age of new boy if class has 50 students before his admission? तो वो क्या पूछ रहा है कि किसी एक मतलब कोई एक क्लास है जिसमें कि कितने बच्चे थे, टोटल 50 बच्चे थे। ठीक है, उन 50 बच्चों का एवरेज जो था वो था 16 साल और 2 महीने। ठीक है, इतना उनका एवरेज था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक नया बच्चा आ गया उनकी क्लास में, और जब जैसे वो नया बच्चा आया तो उनका जो एवरेज था 1 महीने से कम हो गया। ठीक है, जितना पहले था उससे कम हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स इस बात से हमें क्या, इस चीज़ से हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जो नया बच्चा आया, ठीक है, उसका जो वज़न है वो एवरेज से कम है। ठीक है, तभी एवरेज में चेंज आया, क्योंकि अगर उसका वज़न एवरेज के बराबर होता तब तो एवरेज में कोई चेंज आता ही नहीं। लेकिन उसका वज़न क्या है, एवरेज से या तो ज़्यादा है या कम है, लेकिन एवरेज में उसने क्या फ़र्क किया है, एवरेज को उसने कम कर दिया उसके आने से, तो इसका मतलब है कि उसका वज़न एवरेज से कम है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितने बच्चे थे पहले क्लास में, 50।
सब हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। 50 बच्चे थे क्लास में, उनका एवरेज था हम लोगों के पास 16 ईयर्स यानी 16 वर्ष और 2 माह, 2 मंथ्स, ठीक है। तो जो 50 बच्चे थे क्लास में पहले, उनका एवरेज इतना था। अब बाद में क्या हुआ, एक और बच्चा वहाँ पर ऐड हुआ, ठीक है। अब हम लोग हमारी ट्रिक जो बताई थी मैंने, उसके हिसाब से हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो नया बच्चा ऐड हुआ है उसका वजन भी कितना ही है, एवरेज के बराबर है। अगर उसका वजन एवरेज के बराबर है तो एवरेज में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे एवरेज में चेंज हुआ है उसके आने से, ठीक है। एवरेज के उसके आने से क्या हो गया, सभी 51 लोगों का औसत गिर गया है, कितना, 1 महीने से, ठीक है। तो 51 लोगों का औसत गिरा है 1 महीने से, मतलब कि 51 इंटू 1 माह टोटल एज गिर गई है, ठीक है। क्योंकि टोटल कितने लोग हैं, 51 लोगों के औसत, मतलब कि औसत मतलब हर एक की बात हो रही है। एक माह रिड्यूस हुआ तो किसी एक पर्टिकुलर किससे नहीं हुआ, हर एक में, मतलब औसतन 1 माह कम हो गया। तो 51 इंटू 1 करेंगे तो सीधे 51 माह हो जाएंगे हमारे पास। उसको मैं 12 से डिवाइड कर लेती हूँ तो आ जाएगा 12 चौक 48, 12 4 जा 48 और रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो मतलब कि 4 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, मतलब टोटल क्या हुआ, इतनी एज कम हुई है, ठीक है। इस बच्चे के आने से टोटल औसत में इतनी एज कम हो गई है। तो इतनी एज कम हुई है तो इतनी जितनी कम हुई है उसको मैं औसत से माइनस कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या मान लिया था पहले कि उसकी एज उतनी होगी जितना कि मेरा औसत है, लेकिन उसकी औसत से उसने इतना कम कर दिया, इट मीन्स उसकी एज इतनी ही कम होगी। तो मैं उसको इससे माइनस कर देती हूँ, ठीक है। इस जितना उसने कम किया उसको औसत से माइनस कर देती हूँ। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 16 ईयर्स है तो यहाँ पे मैं इसको इधर ले जाती हूँ, 5 कर देती हूँ और इधर के ईयर्स को मतलब मंथ में लिख देती हूँ, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 2 ऑलरेडी है और 12 उधर से आएंगे तो 14 मंथ हो जाएंगे। तो 14 मंथ्स माइनस 3 करूँगी तो 11 मंथ्स और 15 ईयर्स माइनस 4 ईयर्स, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 11 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो नया बच्चा हमारा ऐड हुआ है उसकी एज क्या होगी, 11 ईयर्स 11 मंथ, ठीक है। ये आ गया हम लोग का आंसर। बहुत सिंपल है, नहीं, सिर्फ प्लस माइनस करके आपको सीधे आंसर मिल रहा है आपका, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा है। चलिए इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, स्क्रीन पर आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर वो कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। फिर से कुछ स्टूडेंट्स है, कितने हैं, 35 स्टूडेंट्स है जिनका कि एवरेज वेट 47.5 kg था, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स है, कितने हैं, 35 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 47.5 kg। इफ वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 500 ग्राम्स। अगर टीचर का वेट उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, ये सिर्फ बच्चे थे क्लास के, उसमें अगर टीचर का वजन जोड़ दिया जाए, मतलब टीचर कौन, कोई एक व्यक्ति होगा, ठीक है, उसको ऐड कर दिया तो क्या हो गया है, वजन बढ़ गया है 500 ग्राम, ठीक है। औसत वजन बढ़ गया 500 ग्राम। औसत मतलब कि जो 36 लोगों का, हर 36 लोगों का 500 ग्राम बढ़ गया है। तो 36 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 500 ग्राम यानी कि 0.5 किलोग्राम, ठीक है, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली आपका 18 किलोग्राम, मतलब कि सभी लोगों का कितना वजन, मतलब कि 18 किलोग्राम टोटल बढ़ गया। तो मैं पहले मान लेती हूँ कि जो पहला जो एक और नई व्यक्ति ऐड हुई है, जो टीचर का वजन ऐड किया है वो औसत के बराबर है। तो कितना है, 47.5 मैंने कंसिडर कर लिया, लेकिन उसने कितना वजन बढ़ा दिया, टोटल 18 किलोग्राम का। तो उसको मैं ऐड कर देती हूँ उसमें 65.5, ठीक है। तो ये क्या आ गया, टीचर का वेट आ गया हम लोगों के पास, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था कि उसका वेट कितना होगा, औसत के बराबर होगा, लेकिन उसने क्या किया, औसत के बराबर नहीं है, क्योंकि क्या हुआ, उसके आने से औसत बढ़ गया है। अगर औसत अनअफेक्टेड रहता तो हम बोलते कि उसका वजन औसत के बराबर है, लेकिन औसत अनअफेक्टेड नहीं रहा, हमारा औसत 500 ग्राम से बढ़ गया था सभी का। तो हमने वो निकाल लिया कि 500 ग्राम अगर सभी का बढ़ा है तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ वेट। तो टोटल वेट उनके आने से कितना इंक्रीज हुआ औसत में, 18 किलोग्राम। तो औसत में उतना ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज पूछा है इसने फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स का।
नेचुरल नंबर्स को शायद हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बट मैं श्योर नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। वैसे नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो उसने 25 शुरुआत के 25 नेचुरल नंबर्स का औसत पूछा है, मतलब कि 1 से लेके तो 25 तक उसने उनका एवरेज पूछा है। तो ऐसे कोई भी अगर सीरीज़ अगर हम लोग को देते हैं तो हमें क्या करना है, जो पहला नंबर है सीरीज़ का यानी 1, और आखिरी नंबर जो सीरीज़ का उसको प्लस कर देना है और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये बस। तो आ जाएगा हमारे पास 26/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। तो बस इस तरीके से हम लोगों को डायरेक्टली आंसर निकालना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन वॉज 42.5 रन, ठीक है। किसी एक बैट्समैन की बात कर रहे हैं जिसका कि रनों का जो औसत है वो 42.5 रन था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इनिंग इन द नेक्स्ट इनिंग्स ही स्कोर, उसने कुछ अगली पारियां खेली है जिसमें उसने कितने रन बनाए हैं, पहले तो इधर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। उसने कुछ और पारियां खेली जिसमें उसने 20, 75, 15 और 0 ये दे रखा है, उतने रन बनाए, ठीक है। इनको प्लस कर देती हूँ तो 110, ठीक है। उसने टोटल कितने रन बना लिए, 110 रन और बनाए, ठीक है। अब इन पारियों को मिलाने पर उसके रनों का औसत 5 रन से घट गया। मतलब जब उसने इन रनों को मिलाया, मतलब इन रन्स को और इन पारियों को जब मिलाया तो उसके जो औसत था, मतलब ये, ठीक है, कितने से घट गया, 5 रन से घट गया है, ठीक है। मतलब उसका नया औसत कितना हो गया, इसमें से -5 कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 37.5, ठीक है। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, तो 37.5 उसका नया औसत आ जाएगा इनको मिलाने के बाद। तो उन्होंने क्या पूछा है कि उसने टोटल कितनी पारियां खेली ये आपको बताना, ठीक है। हाउ मेनी इनिंग्स इन ऑल ही प्लेड, ठीक है। उसने हमको औसत बता दिया है लेकिन पारियां पूछी है कि उसने टोटल कितनी पारियां खेली। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो हमारा फॉर्मूला था उसको यूज़ करना पड़ेगा। वैसे अंडरस्टूड थिंग है बट मैं आपको बता देती हूँ एक बार उसको यूज़ करके, ठीक है। तो औसत क्या होता है, औसत या एवरेज क्या होता है, मैं दोनों में बोल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। लिख किसी भी एक लैंग्वेज में दूंगी। औसत क्या होता है हमारा, जो टोटल मतलब जोड़ है सभी का रनों का, यहाँ पर रन की बात हो रही, किसके, रन का जोड़ डिवाइडेड बाय उसकी कितनी पारियां खेली, तो ये उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, ठीक है। तो औसत उसने पहले कितना दे रखा था 42.5, तो 42.5 दे रखा था। उसके रनों का जोड़ हम लोगों को नहीं पता कितने रन उसने बनाए और कितनी पारियां खेली थी, उसको हम लोग अभी मान लेते हैं एक्स। उसने जो चीज़ पूछी है कि कितनी पारियां खेली, उसी चीज़ को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो पारियों को हम लोग बराबर एक्स के मान लेते हैं क्योंकि हमें ऐसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर तो इस फॉर्मूले से हम लोग को जोड़ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जो टोटल रनों का जोड़ है उसका बराबर किसके हो जाएगा, वो 42.5x, ठीक है। यही हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे हम लोग। तो हम लोगों को क्या मिल गया, टोटल रन जो उसने पहले बनाया था, ठीक है। और वो कितनी भी पारियों में बनाया हो, ठीक है। तो उसने पहले कितने रन बनाए थे 42.5x और बाद में कितने रन बनाए 110, तो उसके टोटल कितने रन बनाए 110, ठीक है। अब उसने टोटल पारियां कितनी खेली, टोटल पारियां कितनी खेली, यहाँ पर उसने 4 पारियां खेली है और उससे पहले कितनी खेल चुका था, वो x पारियां खेल चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, जो पुराना डाटा था और नया डाटा था उन दोनों को मिलाकर एवरेज वाले फॉर्मूले में डाल दिया, ठीक है। ये टोटल रन हो गए उसके पुराने और नए मिलाकर, और ये उसके हो गई टोटल पारियां पुरानी और ये नई मिलाकर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, उसके नए औसत के बराबर। नया औसत भी उन लोगों ने दे रखा है हम लोगों को, कितना है 37.5 हम लोगों ने निकाला था। उसने बोला था औसत घट गया है इनको मिलाने के बाद, तो ये लिख दिया हमने नया औसत, ठीक है। तो बस अब हम लोगों के पास इक्वेशन आ गया, हमको निकालना है क्या, एक्स की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले से अब जो बन गया उससे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं 42.5x प्लस 110 इक्वल्स टू, इसको मैं उधर भेज देती हूँ, तो 37.5 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस 37.5x, ठीक है। अब मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ 37.5 को, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 40, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 8। तो मतलब उसने टोटल कितनी पारियां खेली है, उसने टोटल 8 पारियां खेली है। तो ये था हमारा
लेक्चर एवरेज पर। आई होप आप लोगों को बहुत सिंपल और इजी लगा होगा। काफ़ी इजी ट्रिक्स लिया मैंने, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।